क्या आप 20s और 30s के एज ग्रुप में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं या डिजिटल मार्केटर्स हैं? डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के इस एज ग्रुप के ज्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। उनका कोई लर्निंग फ्रेमवर्क नहीं होता, कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं रहती, और अगर आज भी इसे नजरअंदाज करते हैं तो अगले 5 साल बाद जब मुड़ के देखेंगे तो याद करेंगे कि फैसल ने बोला था, काश उसकी बात सुन ली हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए टिप्स है। डिजिटल मार्केटिंग एक फास्ट पेस इंडस्ट्री है, राइट? तो आप अगर 20s और 30s के एज ग्रुप में हो तो आज जो आप लर्निंग के डिसीजंस और एक्शंस लोगे वो आपके फ्यूचर को शेप करेंगे। मैं रोज ऐसे टैलेंटेड लोगों से मिलता हूँ जो कुछ कॉमन ट्रैप्स में फंसे होते हैं। हो सकता है आप भी कुछ अपना रिफ्लेक्शन देखें। चलिए समझते हैं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं और ये क्यों अक्सर फेल हो जाते हैं। इनसे सीखते हैं कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपने लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बनानी चाहिए और जो जरूरी भी है। चलो तो प्रॉब्लम को समझते हैं। 3 तरह के लोग मुझे अक्सर मिलते हैं। पहले वो लोग जो कहते हैं 6 महीने का कोर्स किया था मगर आज भी कुछ समझ नहीं आ रहा। दूसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कहते हैं मैं सालों से कर रहा हूँ यार, मुझे सब पता है। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जो कहते हैं यार यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, मैं यूट्यूब से सब सीख लूं। और मैं आपको सही में बताऊं, ये तीनों गलत है। पहले ये समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग कोई डेस्टिनेशन या मंजिल नहीं है कि कोई बस से गया तो देर से जाएगा और अगर कोई प्लेन से चला गया तो जल्दी पहुंच जाएगा। ये एक पैदल का सफर है जो या तो आप अकेले चलेंगे या फिर ग्रुप के साथ, लेकिन सफर खत्म नहीं होगा। इस सफर की कोई मंजिल होती ही नहीं है। तो अगर मंजिल ही नहीं है तो फिर ये लर्निंग कभी खत्म ही नहीं होगी। बिल्कुल ठीक, डिजिटल मार्केटर्स की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। डीप और प्रैक्टिकल स्किल्स बिल्ड करने के लिए ये तीनों अप्रोचेस काफी नहीं होती। आइए समझते हैं क्यों। इन तीनों अप्रोचेस में या तो एक्टिव लर्निंग पर फोकस किया गया है या फिर पैसिव लर्निंग पर फोकस किया गया है, जो कि गलत है। पहले ये समझते हैं कि एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग होती क्या है। पैसिव लर्निंग के अंदर टीचर्स आपको जरूरी फैक्ट्स या लेसन्स देते हैं जैसे लेक्चर्स या बुक्स के थ्रू, और आपका काम होता है उसे सुनना या पढ़ना। एक्टिव लर्निंग के अंदर टीचर्स आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देते, वो आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं या फिर डिस्कशन शुरू करते हैं ताकि आप चीजें जेन्युइनली समझ जाए। सिर्फ रट्टा लगाने की बजाय आप उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग बनाता है और याद भी ज्यादा टाइम तक रहता है। तो क्या एक्टिव लर्निंग बेटर है पैसिव लर्निंग से? नहीं, दोनों जरूरी है। इस एग्जाम्पल से समझते हैं। पैसिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब हम सिर्फ देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं लेकिन अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जब हम खुद कुछ एक्शन करते हैं, कुछ अप्लाई करते हैं, कुछ नए तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या फिर किसी को सिखाते या ट्रेन करते हैं। जैसे कुक बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप सिर्फ रेसिपी पढ़ते हो तो वो पैसिव लर्निंग होता है, आप सिर्फ समझ रहे हो डिश बनाते कैसे हैं। लेकिन जब आप खुद कुकिंग करते हो, रेसिपी को फॉलो करके एक्चुअल में डिश बनाते हो तो वो एक्टिव लर्निंग होती है। तो अब सोचो, अगर आपने कभी रेसिपी पढ़ी ही नहीं हो तो आपको बनाने का कोई आइडिया भी नहीं होगा, और अगर आप सिर्फ रेसिपी ही पढ़ते रहें और कभी किचन में जाकर कुक भी नहीं करें तो पढ़ने का एक तरह से टाइम वेस्ट ही हो गया। तो इसलिए दोनों चीजें, पढ़ना और करना, इक्वली इंपॉर्टेंट है। रेसिपी पढ़ोगे तभी समझ आएगा और कुक करोगे तभी एक्चुअल स्किल्स डेवलप होंगे। तो लर्निंग का बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है थोड़ा पढ़ो थोड़ा करो। अब दोनों को थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर। सबसे पहले एंगेजमेंट लेवल, दोनों का एंगेजमेंट लेवल कितना रहता है। तो एक्टिव लर्निंग के अंदर इसमें आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसे डिस्कशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग या हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। लर्नर्स कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं। उसका एग्जाम्पल हुआ जैसे लैब्स के अंदर, डिबेट्स के अंदर आप पार्टिसिपेट करते हो, कुछ केस स्टडीज बनाते हो अपनी तरफ से, उसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हो। वहीं पैसिव लर्निंग, इसमें आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो बिना किसी डायरेक्ट इंटरेक्शन के। फॉर एग्जांपल लेक्चर्स हुए, रीडिंग हुई, यूट्यूब पर वीडियो देखना हुआ, सोशल मीडिया इंस्टाग्राम फेसबुक पर वीडियो देखना हुआ, जो कि वन वे कम्युनिकेशन हुआ, मोनोलॉग हुआ, डायलॉग नहीं होता। दूसरा पैरामीटर हुआ डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग, दोनों का, एक्टिव और पैसिव का प्रोसेसिंग कितना डीप जाता है। तो एक्टिव लर्निंग के अंदर ये आपको ज्यादा सोचने, ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, अपनी फीडबैक के लिए, अपने रिफ्लेक्शन करने को इनकरेज करता है, जिससे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाते हो। देखो, अगर आप कुछ काम कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप उसको दोबारा समझोगे। कोई चीज आप बना रहे हो तो आप उसको दोबारा सही करने की कोशिश करोगे,
दोबारा से करने की कोशिश करोगे तो उसमें आपका एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। जबकि पैसिव लर्निंग के अंदर ये बस इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करना है, फोकस वही रहता है कि आपको खाली सरफेस लेवल की नॉलेज को एब्जॉर्ब करना है। तो सरफेस लेवल कैसा रहेगा, आपने एक पैसिव लर्निंग करी, आपका एक लेवल बन गया, आपने कुछ और पैसिव लर्निंग करी, उसके ऊपर वो आ गया। तो ऐसे करते करते जो इन्फॉर्मेशन आपने लास्ट वीक ली थी वो नीचे दब जाती है और एक टाइम पे आने के बाद आप उसको भूल जाते हो। तो पैसिव लर्निंग के अंदर हम सिर्फ सरफेस लेवल की नॉलेज गेन करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तीसरा पैरामीटर हमारा होगा लर्नर्स रोल। ठीक है, एक्टिव लर्निंग के अंदर जो लर्निंग होती है वो लर्नर सेंटर्ड होती है, मतलब जो फोकस रहता है वो लर्नर के ऊपर रहता है। स्टूडेंट्स एक्चुअली टेक चार्ज बाय गेटिंग इन्वॉल्व्ड। उसमें सेल्फ असेसमेंट भी आप करते हो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एडजस्ट करते हो। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी है आप उतना ही सीखोगे, उतना ही कर पाओगे। ठीक है, मैंने अगर गूगल एड बनाना सीख लिया है और उसके मैंने 3 ही कैंपेन बनाने सीखे हैं तो मैं 3 ही कैंपेन को अप्लाई कर पाऊंगा। पैसिव लर्निंग के अंदर इंस्ट्रक्टर सेंटर्ड होती है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आपके इंस्ट्रक्टर पढ़ा रहे, कोच पढ़ा रहे, ट्रेनर पढ़ा रहे हैं। तो जो सीख रहा है, जो लर्नर है, उसको खाली इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है जो कि प्री स्ट्रक्चर्ड है। आपके ट्रेनर ने, आपके कोच ने, आपके टीचर ने पहले से ही आपके कंटेंट को एक स्ट्रक्चर में बना दिया है, उसको आपको खाली सुनना है, आपको रिसीव करना। फॉर एग्जाम्पल रेसिपी का एग्जाम्पल लें तो रेसिपी के अंदर आपने पहले इंग्रेडिएंट्स होंगे, ये आइटम होता है, फिर आप उस इंग्रेडिएंट को किस तरह कब कब यूज करना है, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि आप पहले ये करेंगे, फिर ये स्टेप बाय स्टेप गाइड भी रेसिपी का पार्ट होता है। तो आपने इंग्रेडिएंट्स लिए और आपने उन स्टेप बाय स्टेप पार्ट्स जो स्टेप्स है उनको फॉलो किया और आपकी डिश तैयार हो जाए। तो पैसिव लर्निंग के अंदर इंस्ट्रक्टर लेड सेंटर्ड होती है, जिसमें इंस्ट्रक्टर ने जो प्री स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बनाया है वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ पैरामीटर्स जिसको जो थोड़ा कंपैरिजन होता है। अब पैसिव लर्निंग कहाँ और कैसे मिलेगी आपको, तो वो थोड़ा सा समझते हैं। पैसिव लर्निंग परफेक्ट है कॉन्सेप्ट्स के लिए, टर्मिनोलॉजीज के लिए, फ्रेमवर्क्स को समझने के लिए, ताकि हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में आप पहले से ये सारी चीजें क्लियर हों। अभी आपको कहाँ और कैसे मिलती है वो थोड़ा समझते हैं। जैसे वीडियोस हो गए, लेक्चर्स हो गए, वेबिनार्स हो गए। फॉर एग्जांपल एसईओ फंडामेंटल्स, पीपीसी बेसिक्स या सोशल मीडिया एल्गोरिथम के प्री रिकॉर्डेड लेसन आपने देखे, ठीक है, वो आपका एक सोर्स हो जाता है पैसिव लर्निंग के कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। फिर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ वेबिनार्स जरूर करें जहां ट्रेंड्स डिस्कस किए जाते हैं, जैसे फ्यूचर ऑफ एआई इन मार्केटिंग। अब आपको या मुझे, फॉर एग्जांपल, मुझे ये नॉलेज नहीं है तो मुझे कहाँ से लेनी पड़ेगी, मुझे कहीं ना कहीं से इसकी सरफेस लेवल नॉलेज मुझे कहीं से गेन करनी पड़ेगी। तो वो इंडस्ट्री लीडर्स जो होंगे वो मुझको देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वीडियोस और वेबिनार्स के थ्रू पैसिव लर्निंग करने का तरीका। दूसरा सोर्स है रीडिंग मटेरियल। रीडिंग मटेरियल आपको ई बुक से, व्हाइट पेपर से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से या ब्लॉग पोस्ट से या टॉपिक्स जैसे गूगल एनालिटिक्स, कंटेंट स्ट्रेटेजी या ईमेल मार्केटिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस पर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो ये दूसरा तरीका हो गया। आप रीडिंग करके भी पैसिव लर्निंग कर सकते हैं। फिर पॉडकास्ट होते हैं, ऑडियो कंटेंट होते हैं, जो कि क्यूरेटेड पॉडकास्ट ज्यादा आजकल फेमस है, जैसे मार्केटिंग स्कूल्स हैं। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवलिंग के टाइम भी उस कंटेंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। आप बस में जा रहे हैं, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर बस आप मेट्रो में हैं तो आप अपने ईयरफोन लगाइए। मैं पर्सनली ऑडिबल यूज करता हूँ और उसमें ऑडियो बुक्स सारी बहुत अच्छी हैं और छोटे से इन्वेस्टमेंट के अंदर आपको बहुत पैसिव नॉलेज मिल जाती है। ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, अपने ईयरफोन्स लगाइए, कोई ऑडियो बुक लगाइए और सुनते चले जाइए। बेकार की वीडियोस देखने का, बेकार के गाने सुनने से बेटर है कि आप कुछ नॉलेज गेन करते जाए अपने ट्रैवलिंग के टाइम पर भी। आप ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव करते वक्त कार के अंदर ही ऑडियो चला लीजिए, ऑडियो बुक चला लीजिए और वो उससे आपकी पैसिव लर्निंग होती रहेगी। ठीक है, तो ये दूसरा तरीका है पॉडकास्ट ऑडियो कंटेंट के लिए। फिर आप डेमो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पैसिव लर्निंग के लिए। लर्नर्स, इंस्ट्रक्टर्स, कोच, यूट्यूब पर आपको बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स के वीडियोस मिल जाएंगे, जिसमें टूल्स जैसे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, सेमरश को कैसे यूज करें, कैसे इस्तेमाल करें, उसके स्टेप बाय स्टेप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ आपको वीडियोस मिल जाते हैं। उससे आपकी सरफेस लेवल नॉलेज समझ में आ जाती है, आपको उसका लेआउट समझ में आ जाता है, उसके वेयर अबाउट समझ में आ जाते हैं, फीचर समझ में आ जाते हैं। तो एक्टिवली उसको लर्न करने से पहले, उसको यूज करने से पहले आपको उसकी नॉलेज, उसकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उसके फ्रेमवर्क हैं, उसकी वेयर अबाउट्स हैं, लेआउट है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको डेमो वीडियोस से मिल जाती है। अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं एक्टिव लर्निंग के और उनके सोर्सेज क्या हैं उनके बारे में थोड़ा समझते हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, इस सिचुएशन में मैं क्या करूं, वो जब तक आप एक्टिवली लर्न नहीं करेंगे, हैंड्स ऑन नहीं करेंगे, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पैसिव लर्निंग के अंदर एक इंफॉर्मेशन आप वहां से ट्रांसफॉर्म हुई आपके अंदर, आपने वो एब्जॉर्ब कर ली, आपको उतना ही पता है। लेकिन जब तक आप
आप हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं करेंगे, उसको एक्टिवली यूज नहीं करेंगे, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो डेवलप नहीं होगी, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो डेवलप नहीं होंगे। अब उसके लिए कुछ सिमुलेशंस होते हैं, कुछ हैंड्स ऑन लैब्स होते हैं, आप मॉक कैंपेन्स बना सकते हैं फेसबुक के लिए, गूगल के लिए, जिसमें आप फेक बजट लगा लीजिए सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको कैंपेन बनाना कैसे है। कैंपेन रन करने तक आप उसको पूरा बना लीजिए। आपके पैसे तो जब लगेंगे जब वो अप्रूव हो जाएगा और रन होगा, आपको उस स्टेज तक जाना ही नहीं। उससे पहले ही आप कैंपेन, मॉक कैंपेन्स बनाइए, उसमें बजट लगाइए, उसके अंदर पूरा प्रोसेस फॉलो करिए, जैसा आपने वीडियो में देखा था, जैसा आपने ट्रेनिंग में सीखा था, सेम आप फॉलो करिए अपने मॉक एड कैंपेन के अंदर, सिमुलेशंस के अंदर। कुछ सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट भी होते हैं, जैसे मेटा ब्लूप्रिंट है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। उसके अंदर भी कोई रिस्क नहीं होता, उसमें आपके पैसे नहीं लगते। तो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशंस या फिर लैब्स को यूज करने से आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है, आपका हाथ थोड़ा तेज होता है, आपको वेरावर्स पता चल जाते हैं। दूसरा, किसी की केस स्टडी को एनालिसिस कीजिए कि किसी कंपनी का कोई जैसे केस स्टडी आई आपके सामने कि वो कहता है ब्रांड एक्स ने अपना इंस्टाग्राम के एड्स के साथ अपना कन्वर्जन रेट डबल किया। ठीक है, अब वो कैसे किया, वो पूरी केस स्टडी आपको बताएगा, हमने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया। आप उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आपका सरफेस लेवल जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी बहुत अच्छी हो चुकी है पैसिव लर्निंग से। आपकी एक्टिव लर्निंग में भी आपने कैंपेन बनाया है, तो उस केस स्टडी को पढ़ के आपको कुछ आइडियाज आएंगे भी, और कुछ आइडियाज आप प्रपोज भी कर सकते हो, आप सजेस्ट कर सकते हो कि इसके अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो केस स्टडी एनालिसिस भी एक तरीका है एक्टिव लर्निंग का। फिर होता है इंटरैक्टिव क्विजेस और गेमिफिकेशन। आपको बहुत सारे क्विजेस मिल जाएंगे ऑनलाइन, गेमिफिकेशन वेबसाइट्स मिल जाएंगी, जिसमें सिनेरियो बेस्ड क्विजेस होते हैं। जैसे इस लैंडिंग पेज को हायर CTR करने के लिए आप क्या करोगे, तो आपको एक लैंडिंग पेज दे दिया जाता है, उसके अंदर आप सारी चीजें चेक करके आप बताते हो कि इसके अंदर आपको क्या क्या इंप्रूवमेंट करनी है, क्या क्या बेटर हो सकता है, जिस इस लैंडिंग पेज का CTR बेटर हो जाएगा। टास्क कंप्लीट करने पर आपको कुछ पैचेस भी मिल जाते हैं, कुछ सर्टिफिकेट मिल जाते हैं, जो कि ऑलवेज रिवॉर्डिंग होते हैं। फिर ग्रुप प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो, किसी इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, किसी स्कूल का पार्ट हो, तो वहां एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट के साथ को बनाकर आप उसकी कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डिजाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलीग्स के साथ कोलैबोरेट करके। आप ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस बन जाता है आपका कि आप सब एक फील्ड अपना चूज कर लेते हैं और सब मिलकर एक हाइपोथेटिकल क्लाइंट के लिए, कोई भी क्लाइंट हो सकता है वो, उसके लिए कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप डिजाइन करते हो। एक वो तरीका है एक्टिव लर्निंग का। फिर फिफ्थ होता है पीयर फीडबैक एंड रोल प्लेइंग, कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स, अपने कॉलीग्स के साथ सोशल मीडिया कंटेंट या एड कॉपी दिखाकर उनके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना। आप बनाइए, आपका फ्रेंड आपका फीडबैक देगा, कोई आपका फ्रेंड बनाएगा, आप उसके लिए फीडबैक दीजिए और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, ऑनेस्ट फीडबैक दीजिए, जिससे वो एड क्रिएटिव या फिर एड कैंपेन बेटर हो सके। उसके रीजन दीजिए, कंस्ट्रक्टिव और एक्चुअल जेन्युइन रीजन होंगे, तो एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करना है हमको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना, ताकि उनको फायदा हो और हमको भी फायदा हो। जो चीज हमें आती है हम दूसरों को बताएंगे, जो दूसरों को आती है वो हम सीखेंगे और अप्लाई करेंगे। यही एक्टिव और पैसिव लर्निंग है। ठीक है, क्लाइंट मीटिंग के रोल प्ले करना से काफी फायदा होता है। जैसे आप मॉक मीटिंग रखिए अपने क्लाइंट के साथ, क्लाइंट आपसे पूछता है कि हमारी ये कंपनी है, आप हमारा CTR कैसे बेटर करेंगे, आप हमारा जो सेल्स रेवेन्यू कैसे इंप्रूव करेंगे। तो उसके लिए एक रोल प्ले कीजिए कि आप एज अ इंटरव्यू, एज इन अ मीटिंग, आप उसके बारे में क्या जवाब देंगे। डिटेल्ड आंसर होगा, और ये जवाब जब भी आएगा जब आपने एक्टिव और पैसिव लर्निंग दोनों करी होंगी। सिर्फ पैसिव लर्निंग से ये जवाब नहीं आएगा और सिर्फ एक्टिव लर्निंग से भी जवाब नहीं आएगा। ठीक है, ये जवाब आप जब ही दे पाएंगे जब आपको उस नॉलेज के अंदर, उस टॉपिक के ऊपर एक्सपर्टीज होगी। फिर होता है A/B टेस्टिंग एक्सरसाइजेस। एक ईमेल या एड हेडलाइन को 2 वर्जन्स क्रिएट करिए, उन दोनों का परफॉर्मेंस टेस्ट करिए और रिजल्ट्स को थोड़ा एनालाइज करके देखिए कौन सा बेटर है। A/B टेस्टिंग वही होती है, सेम कैंपेन के लिए, सेम सब्जेक्ट के लिए, फॉर एग्जांपल सेम ब्लॉग के लिए 2 टाइटल बनाते ना, और दोनों को अगर आपको छोटे लेवल पर टेस्टिंग करनी है तो अपने कॉलीग्स को दिखा दीजिए, अपने कोचेस को, ट्रेनर्स को दिखा दीजिए, और अगर थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे करनी है तो उन दोनों को लाइव कर दीजिए। फिर दोनों के क्लिक थ्रू रेट देखिए, दोनों के रिव्यूज देखिए, आपको जो बेटर लगे आप उसको कंटिन्यू करिए, और जो परफॉर्म नहीं कर रहा होता उसको आप
आप डिसकंटिन्यू कर देते हैं। ये होती है A/B टेस्टिंग इन शॉर्ट। गूगल एनालिटिक्स या डेटा स्टूडियो यूज करो, रियल ट्रैफिक समझो और उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट सजेस्ट करो। तो आपको अगर गूगल एनालिटिक्स बहुत अच्छे से आता है और डेटा स्टूडियो आप रीड कर सकते हो, तो आपको पता है कि आप कहाँ पर कमी है, कहाँ पर लैंडिंग पेज में कमी है, कहाँ कैंपेन में कमी है, कहाँ ट्रैफिक में कमी है। उन कमियों को आप सजेस्ट करिए। होगा वो आप सजेस्ट जब भी कर पाएंगे जब आपको एक्टिव और पैसिव दोनों लर्निंग का आइडिया होगा। ओके, तो दोनों की ब्लेंडेड अप्रोच कैसे हो सकती है, तो इसमें दो एग्जांपल से समझते हैं। पहला एग्जांपल ये कि जैसे आपने एसईओ कीवर्ड रिसर्च पर एक वीडियो देखी, ठीक है, आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी या फिर कोई कोर्स किया आपने छोटा सा एसईओ कीवर्ड रिसर्च के लिए। अब Ahrefs या Moz जैसे टूल्स या फिर गूगल के टूल यूज करके एक सैंपल वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करिए। फिर दूसरा एग्जांपल ये हुआ कि आपने कुछ ईमेल मार्केट सेगमेंटेशन पर एक गाइड पढ़ी है। मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आपने कोई ईमेल मार्केटिंग सेगमेंटेशन की एक गाइड पढ़ी जिसके बारे में आपको नहीं पता था, और ये हो गए पैसिव लर्निंग। और एक्टिव लर्निंग के लिए आपने मेलचिम्प या फिर ऐसी कोई और सर्विसेज को ईमेल कैंपेन बनाया और उसका ओपन रेट को ट्रैक किया, मतलब ईमेल ओपन रेट जो होता है उसको ट्रैक किया। तो आपने पहले पैसिव लर्निंग करी, उसके बारे में समझा, फिर उसको एक्टिवली किया, तो आपको फिर ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये दोनों एक्टिव और जो लर्निंग है वो काम कैसे करता है। सिर्फ पैसिव लर्निंग से थ्योरी इजीली समझ आती है और एक्टिव लर्निंग से उस थ्योरी को रियल वर्ल्ड में यूज करने में हेल्प करती है। ठीक है, जैसे मैंने समझाया था क्विक बुक एग्जांपल से, सेम वे पैसिव लर्निंग से आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी और एक्टिव लर्निंग से आपके स्किल्स डेवलप होंगे। डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपेरिमेंट्स मैटर करते हैं, बहुत मैटर करते हैं। टेस्टिंग ही टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग ट्रायल एंड एरर हमेशा होता है। कोई कितना ही पुराना डिजिटल मार्केटर क्यों ना हो, कोई भी परफेक्ट कैंपेन्स, परफेक्ट डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता फ्रॉम द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो पहली बार जो आपने बनाया उसके एक्सपेरिमेंट्स ही होते हैं, उसके ट्रायल एंड एरर ही होते हैं, उसके टेस्टिंग होती है, उसके इम्प्रूवमेंट होते ही होते हैं। तो A/B टेस्टिंग एनालिटिक्स आपको जॉब जैसा एक्सपीरियंस दे देते हैं। आप खुद अगर ये टेस्ट करेंगे, खुद ही अपने आप को मॉक कैंपेन्स बनाकर, खुद ही टेस्टिंग करके, खुद ही अपने आप को क्लाइंट बनाकर, तो आप किसी की जरूरत भी नहीं है। अगर आप सीख ही रहे हो, आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, जॉब नहीं है, तो खुद भी आप ये सारी एक्टिव और पैसिव लर्निंग से अपने स्किल्स को बहुत इंप्रूव कर सकते हो। फिर इन सारे स्किल्स के साथ जब आप कहीं जाके बैठोगे तो आप दिखा सकते हो कि आप किस लेवल पर हो। तो दोनों का मिक्स करना लर्नर्स को भी मोटिवेट करता है कि दिमाग पर ज्यादा लोड भी नहीं पड़ता और आपको चीजें याद भी रहती हैं। आपने सिर्फ पैसिव लर्निंग करी है तो आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे। अगर खाली एक्टिव लर्निंग करी है तो आपको पता ही नहीं करना क्या है। ठीक है, तो दोनों इंपॉर्टेंट इस तरह से। इन स्ट्रैटेजीज को अपनाकर आपको मॉडर्न जो मार्केटिंग चैलेंजेस हैं वो हैंडल करने का नॉलेज भी मिलता है और कॉन्फिडेंस भी आता है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है और डिजिटल मार्केटर का सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है वो उसकी नॉलेज से आता है। उसकी नॉलेज क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, उसका कॉन्फिडेंस वही है। लेकिन कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी ये दो की फैक्टर्स हैं। एक बात बताता हूँ आपको कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो अपने आप पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। एक प्रैक्टिकल आइडिया देता हूँ। अगले 1 साल के लिए अपनी इनकम का सिर्फ 2% अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर लगाओ। ठीक है, कोई भी एडवांस एनालिटिक्स कोर्स, कॉपीराइटिंग वर्कशॉप या पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, कुछ भी स्किल, अपना 2% हर महीने अपने स्किल्स को डेवलप करने पे, कुछ नया स्किल सीखने में लगाओ। ठीक है, उसके बाद हर महीने अपनी इनकम का 1% फिक्स रखो स्किल्स के लिए। ओके, अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए, कोई भी नई स्किल सीखने के लिए या फिर अपनी कोई पुरानी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए या फिर एक ही स्किल को नेक्स्ट लेवल टॉप लेवल तक ले जाने के लिए। ठीक है, 1% अपने इनकम का हर महीने। इसे अपने फ्यूचर का एक मस्ट पे बिल बना लो, कोई एक्सक्यूज नहीं। और ये पैसे उड़ाने की बात नहीं है कि एक ही महीने में हजारों रुपए खर्च करे और चाहोगे सारा ज्ञान अभी ले दो। ओके, ये कंसिस्टेंसी की बात है। शुरू में 1% छोटा लगता है, लेकिन हर महीने, हर साल ये कंपाउंडिंग करके बढ़ता चला जाता है। सोचो 5 साल बाद कितना ज्ञान होगा, कितने नए स्किल्स होंगे। जितना तुम ग्रो करोगे उतना तुम्हारा 1% भी बढ़ेगा। और 5 साल बाद ये नहीं सोचोगे काश मैंने अपने ऊपर पहले से इन्वेस्ट किया होता। ठीक है, तो 3 मेन फोकस हैं अपने करियर को टॉप लेवल तक ले जाने के लिए। पहला, अपने सीखने की स्टाइल को ऑनेस्ट तरीके से देखो। क्या आप इन ट्रैप्स में फंस रहे हो? क्या आप जरूरत से ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो? आप
आपको जितनी ज़रूरत है उतना कंटेंट ही एब्जॉर्ब करिए। आप कंटेंट शायद ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा खाली वीडियोस देखते चले जा रहे हो। एसईओ के ऊपर आपने 200, 300, 400 घंटे के वीडियोस ही देख डाले कि कौन क्या सिखा देगा। क्या आपका पैसिव लर्निंग ज़्यादा है, एक्टिव लर्निंग कम है? तो ये हुआ आपकी फर्स्ट। सेकंड थिंग इज एक्टिव लर्निंग को प्रायोरिटी दो कि सिर्फ सुनो या पढ़ो मत, कुछ करो भी, ठीक है। और तीसरा है 2% वाला रूल फॉलो करो। हर महीने अपनी स्किल्स का थोड़ा इन्वेस्ट करो अपने ऊपर। अब देखो, अगर आप 25,000 कमाते हो तो उसका 500 रुपये हर महीने हुआ। अगर 50,000 कमाते हो तो 1,000 रुपये महीना हुआ। तो ये छोटा छोटा अमाउंट जब अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे तो उसका लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। कुछ छोटे से एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना YouTube प्रीमियम कर लीजिए। बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन आपके बहुत डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। आपको बहुत ऐड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। जब भी आप कुछ वीडियो देख रहे हो, कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो बीच में जो एड्स आते हैं ना, आपके फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला तो काम आप ये करिए कि अपने YouTube को प्रीमियम कर लीजिए, ठीक है। दूसरा, यूडेमी पर बहुत छोटे छोटे कोर्स 500-700 रुपए के मिल जाते हैं, वो करना शुरू करिए। अपने कुछ कोर्सेज को बुकमार्क कीजिए जो आप सीखना चाहते हैं, जो आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जहाँ आप फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज है, उसको आप सीखिए और पहले बुकमार्क कर लीजिए, फिर हर महीने एक कोर्स कर लीजिए करिए। तो ये छोटे से एग्जाम्पल हैं जिनमें आप बहुत छोटा अमाउंट लगाकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो कल पर टालो मत, कल को प्लान करो। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या सीखें, क्या मास्टर करें, किस फील्ड में ज़्यादा स्कोप है, इन सब को जानने के लिए मेरा एक और वीडियो आने वाला है। जब वो वीडियो आ जाएगा तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे आप मेरे चैनल पर जाकर भी वो देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली इन 20s एंड 30s। हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इतना कुछ है सीखने के लिए, किस फील्ड में जाएं, किस में ज़्यादा स्कोप है, क्या सीखना चाहिए। ओके, तो वो वीडियो आपको हेल्प करेगा। डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया किसी के लिए वेट नहीं करती। आप अपनी ग्रोथ को आज से ही कंट्रोल करना शुरू करो। ओके, खुद से पूछो, क्या मैं सही में एक्टिव लर्निंग कर रही हूँ? क्या मैं इस महीने अपने स्किल्स पर 1% या 2% इन्वेस्ट करने को तैयार हूँ? आज का आपका फैसला डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में सक्सेस मिलेगी या पछतावा। नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सी स्किल आप डेवलप करना चाहते हो इस साल। मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, या अगर मेरी कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं जरूर करूंगा। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली ग्रुप्स में, सब्सक्राइब करो और अपने डिजर्विंग फ्यूचर को बिल्ड करना शुरू करो। फिर मिलता हूँ आपसे।